पिछले 30 साल में महाराष्ट्र में बहुत कुछ बदल गया है। बम्बई अब मुंबई हो चुका है। वर्सोवा की जेटी पर अब कुछ भी पहुंचाना आसान नहीं है। मड आइलैंड के समुद्र तट पर भी पहले से वीरान नहीं रही। इसी टापू पर बने मिथुन चक्रवर्ती के बंगले में अब किसी का आना जाना गोपनीय नहीं रह पाता। ये और बात है कि इसी बंगले में रहते हुए मिथुन कभी शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के भी निशाने पर आ गए थे। भगवा के निशाने पर आने से पहले मिथुन को लाल झंडा बहुत भाया था। पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार संग अपनी नजदीकी दोस्ती वो कोलकाता में हुए होप 86 कार्यक्रम में जगजाहिर भी कर चुके थे। मिथुन के इसी बंगले से इस बार पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक नया रंग निकला है। ये उन दिनों की बात है जब टीवी न्यूज चैनल नहीं होते थे। मैगजीन पर खबरों में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स की नजर रहती। इस पत्रिका का 15 मई 1993 का अंक मुंबई में अब भी लोगों ने सहज कर रखा है। इसकी कवर स्टोरी ने तब हिंदी फिल्म जगत के कपड़े सरे बाजार उतारे थे। इसी में मिथुन चक्रवर्ती के बारे में तमाम बातें पहली बार लोगों के सामने उजागर हुई। इसी लेख के मुताबिक मिथुन ने तब उस माहौल से दुखी होकर कहा था, मैं फिल्में छोड़ देना चाहता हूँ। मैं अब और अपने बच्चों की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकता। मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसा क्यों कहा, इसका जवाब बीती सदी के आखिरी दशकों में भी हिंदी सिनेमा से जरा सा भी जुड़ा रहा शख्स बखूबी समझ सकता है। इसी के बाद मिथुन ने लंबे समय तक अपना बोरिया बिस्तर ऊटी में ही जमाए रखा। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1976 में आई फिल्म मिर्गिया से की। इस फिल्म में दमदार एक्टिंग के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद मिथुन ने कई हिट फिल्में दी। वो एक सफल एक्टर थे, इसलिए उनका नाम को स्टार रंजीता, योगिता बाली, सारिका और अन्य के साथ जुड़ा। लेकिन श्रीदेवी के साथ उनके अफेयर की चर्चा सबसे ज्यादा रही। 1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान में मिथुन श्रीदेवी ने पहली बार स्क्रीन शेयर की थी। इस फिल्म की शूटिंग के साथ दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी थी। मिथुन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में खुद कबूल किया था कि उन्होंने श्रीदेवी से गुपचुप शादी की थी। मिथुन के लिए सबसे मुश्किल वक्त 1993 से लेकर 1998 के बीच का था, जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। इस दौरान उनकी एक साथ 33 फिल्में फ्लॉप हुई थी। इसके बावजूद उनका स्टारडम इस कदर डायरेक्टर्स पर छाया था कि उन्होंने तब भी 12 फिल्में साइन की थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में ग्रेजुएट मिथुन फिल्मों में आने से पहले नक्सली विचारधारा के थे। परिवार के दबाव में उन्होंने नक्सलवाद से दूरी बनाई और बॉलीवुड का रुख किया। एक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ऊटी स्थित होटल में 59 कमरे, 4 लग्जरी सूट्स, हेल्थ फिटनेस सेंटर, ड्रेनडोर स्विमिंग पूल, लेसर डिस्क थिएटर, मिडनाइट काउबॉय बार एंड डिस्को के साथ साथ किड्स कॉर्नर सहित हर तरह की सुविधा मौजूद है। अगर बात मसीना गुड़ी की करें तो यहाँ 16 बंगले, 4 ट्विंस मचान, 4 स्टैंडर्ड रूम, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट और चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड के साथ हॉर्स राइडिंग और जीप से जंगल राइड जैसी सुविधा भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ नॉन एसी मचान बंगलो और कॉटेज भी है।